दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कामयाब वही होते हैं जो लोगों की बातों में नहीं आते, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। अगर अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, तो एक दिन अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, कर्क राशि, शनि का ढैया समाप्त। अब शनि के ढैया समाप्त होने के बाद कर्क राशि के जातकों के लिए क्या होने वाला है? 5 कौन-कौन से बदलाव होंगे, कौन-सी 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं, इसके विषय में आज बात करेंगे। क्योंकि 29 मार्च को 29 मार्च से शनि का ढैया कर्क राशि से समाप्त हो गया है। अब क्या होगा कर्क राशि वालों के लिए, ये आपसे बात करेंगे। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कर्क राशि वालों के लिए। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली यानी चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको इसका समाधान दिया जाएगा। यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिएगा। ये कर्क राशि 4 नंबर की राशि। शनि कहाँ गोचर कर रहे थे पूरे 2.5 साल? आपके 8th हाउस में। भैया क्या होता है, जब भी चंद्रमा से शनि 4th हाउस में और 8th हाउस में गोचर करते हैं, जब शनि का ढैया प्रारंभ हो जाता है। अब ढैया समाप्त हो गया। शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं 29 मार्च से? आपके भाग्य स्थान पर। पहले क्या हुआ और अब क्या होने वाला है, सबके विषय में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। 8th हाउस में गोचर करे तो क्या होता है, जब भी ढैया होता है या साढ़े सती लगती है, ये चंद्रमा पर प्रभाव होता है शनि देवता का। चंद्रमा और शनि की चाल अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है। मानसिक परेशानी होती है, टेंशन होती है। शनि देवता है कलयुग के सबसे बढ़िया ग्रह, सबसे अच्छे ग्रह, लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह। पूरे 2.5 साल एक राशि में गोचर करते हैं। 2.5 साल तक यहाँ गोचर किया शनि देवता ने। ये न्यायाधीश है शनिदेव। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल शनि देवता ही देते हैं। ये सब कुछ हमें सिखा के जाते हैं, अपने पराये का ज्ञान करवाते हैं। कौन सुख में काम आता है, कौन दुख में काम आता है। काम करने के नए-नए तरीके बताते हैं हमें, खाली नहीं बैठने देते, कर्म की तरफ भगाते हैं। शनि देवता जहाँ भी गोचर करते हैं, जिस राशि में गोचर करते हैं, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। उस भाव को हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही काम करते हैं। लेकिन शनि देवता की जो दृष्टि है, वो दृष्टि इतनी अच्छी नहीं। तभी कहते हैं शनि देवता की नज़रों में नज़रें नहीं मिलानी चाहिए, उनके चरणों में देखते रहिए, तो कल्याण होता है। जहाँ 8th हाउस में गोचर कर रहे थे पूरे 2.5 साल, क्या हुआ, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता खराब हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, खराब ग्रह के साथ बैठे हैं, उनको क्या हुआ, मानसिक परेशानी। सबसे पहले तो मन भटकना शुरू हो गया, डर बैठा हुआ था मन के अंदर, वो डर उनको डिप्रेशन की तरफ भी लेकर गया। जो यहाँ काम कर रहे थे, वो काम सफल नहीं हो पा रहे थे उनके। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता अच्छे हैं, उनको तो बहुत कुछ दे कर गए। तभी कहते हैं अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह पीड़ित हैं तो उनका उपाय भी करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर खराब हैं थोड़े से भी, तो उनके लिए उपाय कीजिए, तो आपके ग्रह बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ मानसिक परेशानी रही, यहाँ से दृष्टि गई आपके। 3 दृष्टियां हैं शनि देवता की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के स्थान पर, कैरियर से संबंधित तो काम करवाए आपसे, खाली नहीं बैठने दिया आपको, चेंजिंग भी करवाई काम से निबंध। यहाँ से दृष्टि गई आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस क्या है, वाणी का स्थान है। वाणी अग्रेसिव हुई, कुटुंब का स्थान है। कुटुंब से भी मनमुटाव हुआ, जो वाणी में अग्रेसिवपन आया। कुछ बोलना चाहते थे लोग, घर वाले समझ कुछ रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे, आप कुछ समझ रहे थे। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हुई, मनमुटाव हुआ। अगर घर में मनमुटाव होता है तो काम करने का दिल भी नहीं करता, क्यों, मानसिक परेशानी तो पहले पड़ी हुई थी, फिर घर वालों से भी मनमुटाव शुरू हो गया। जो सेविंग कर रखी थी, धन का स्थान है ये, सेविंग का स्थान है, सेविंग कर रखी थी, सेविंग भी आहिस्ता-आहिस्ता निकलनी शुरू हो गई। ये हुआ आपके साथ। यहाँ से दृष्टि 10वीं दृष्टि का आपके 5th हाउस पे गई। 5th हाउस क्या है, शिक्षा का है, लव रिलेशन वालों का है, वो संतान का है। संतान के लिए तो अच्छा हुआ। वो शनि की दृष्टि जब भी जाती है ना, प्रॉमिस करते हैं जिस ग्रह पे,
5th हाउस पे गई, प्रॉमिस किया संतान के लिए अच्छा हुआ, संतान प्राप्ति की फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा था ये। लेकिन जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा-सा भटकाव हुआ, मन नहीं लगा, दिमाग में ये बातें आती रही कि पढ़ तो रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन यहाँ बदलाव भी हो रहे थे, स्कूल को बदल दिया, कॉलेज को बदल दिया, शिक्षा की जो कोचिंग सेंटर है वहाँ बदल दिया, ये आपके साथ हुआ। जो लव रिलेशन में थे, उनका भी भटकाव हुआ, उनका भी आपस में टकराव हुआ, यहाँ तक कि ब्लॉक भी हो गए नंबर। अब क्या होगा? अब 5 बदलाव क्या होने वाले हैं? सबसे पहला बदलाव, जो मानसिक परेशानी चल रही थी, मानसिक परेशानी सारी समाप्त, टेंशन सारी समाप्त। जो वाणी में एग्रेसिवपन आ गया था, वो भी ठीक हो जाएगी। जो सेविंग हमारी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रही थी, वो भी अब सेविंग होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि शनि अब गोचर करेंगे भाग्य स्थान पर। यहाँ से दृष्टि जो थी, वो दृष्टि समाप्त हो जाएगी। यहाँ जो परिवार में मनमुटाव चल रहा था, वो मनमुटाव भी ठीक हो जाएगा। ये पहला बदलाव है, पहली भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी क्या है? शनि देवता आ गए आपके भाग्य स्थान पर। शनि देवता जहाँ भी बैठते हैं, अपने कर्मों को उसमें हमें लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत बहुत करेंगे आप, बहुत आगे जाएगा भाग्य आपका। पिता का घर भी है, अगर फादर का भी कोई काम रुके हुए हैं, कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आपके फादर, वहाँ भी उनका भी काम बनेगा यहाँ। लेकिन एक ध्यान रखना आपने, यहाँ जो बदलाव है दूसरा, पिता से दूरी मत बनाना, मेहनत इतनी नहीं करनी कि पिता से मिलने का समय भी ना मिले आपको। उनसे आशीर्वाद लेते रहें, कल्याण होगा आपका। तीसरा बदलाव क्या है? तीसरी भविष्यवाणी क्या है? यहाँ दृष्टि आपके 11th हाउस में, कमाई के स्थान पे, कमाई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, नए-नए रास्ते निकलेंगे कमाई को आगे बढ़ाने के लिए। बड़े-बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, संबंध और बनेंगे। यहाँ समाज में आपकी इज्जत बनेगी, मेहनत करेंगे तो लोग इज्जत करेंगे, आपका नाम होगा। क्योंकि शनि देवता अपनी राशि को छोड़कर सेकंड राशि में द्वितीय स्थान पर पहुंचे, यहाँ गोचर कर रहे हैं ना। द्वितीय स्थान पर आते ही क्या हुआ? चांदी के पाए में इनका प्रवेश हुआ। चांदी का पाए 2, 5, 9 चांदी का पाया होता है। सेकंड हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में कोई भी ग्रह अपनी राशि को छोड़कर जाता है, तो चांदी के पाए में जाता है, बहुत धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ देता है। ये धन का आय का स्थान है, आय बहुत मिलेगी। चांदी के पाए में जो आएगी, तो दृष्टि भी इतनी खराब नहीं होगी। चौथा बदलाव क्या होगा? चौथी भविष्यवाणी क्या है? यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस में जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। जो डिजिटल काम है, मार्केटिंग का काम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जो विदेशों में जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा, 2.5 साल पूरा। क्यों? ये उच्च शिक्षा का घर भी है यहाँ। ट्रैवलिंग होंगी, धार्मिक यात्राएँ होंगी। गुरु की राशि में गए शनि देवता, ये ध्यान देना। घर में ही धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, बहुत अच्छा होने वाला है। 5वां बदलाव क्या है? 5वीं भविष्यवाणी क्या है? शनि की दृष्टि आपके 6th हाउस में, छठा घर क्या है? रोग, रिपु, ऋण, नौकरी। यहाँ जिनको नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लगने के बहुत चांस बन रहे हैं यहाँ, पूरे 2.5 साल। स्टार्टिंग में ही शनि देवता आते ही थोड़ा-सा काम आहिस्ता-आहिस्ता करते हैं, शनैः-शनैः, इतनी स्पीड नहीं होती है। आप ये समझे कि शनि देवता 29th मार्च को आ गए हैं, तो 30th मार्च को हमारा काम हो गया या हमारा काम 15 दिन में हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन 1-2 महीने के अंदर शनि देवता काम कर देते हैं। जो नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी भी लग जाएगी। अगर प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, प्रमोशन भी हो जाएगी। अगर नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, वो भी हो जाएगी आपकी। अगर कोई कर्जा लिया हुआ था, उससे उतर नहीं रहा था, पहले तो क्या था, यहाँ से दृष्टि गई थी, जो सेविंग थी सारी खत्म होती जा रही थी। अब दृष्टि यहाँ से यहाँ गई, वो दृष्टि हट गई। अब धन प्राप्ति करेंगे, आय के स्थान पर दृष्टि गई, आय इकट्ठी होगी, फिर जो कर्जा लिया हुआ था, कर्जा भी उतरना शुरू हो जाएगा। अगर लोन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहते हैं, अपने कर्म स्थान के लिए लेना चाहते हैं, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए लेना चाहते हैं, यहाँ लोन भी आपको मिलेगा। शत्रुहंता का काम करेंगे, जो विरोधी हैं दूर भागेंगे आपसे।
अब नजदीक नहीं आने वाले और भी बन सकते हैं विरोधी आपके, लिहाज थोड़ा सा सावधान भी रहना है। अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, शारीरिक कष्ट है, वो भी दूर हो जाएगा। शनि देवता कहाँ के स्वामी हैं? आपकी 7th हाउस और 8th हाउस के स्वामी हैं। आपका ध्यान यहाँ भगवान की तरफ लगेगा, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, गहराई से सोचेंगे अपने भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए। आपके जो लाइफ पार्टनर है, उनका भाग्य भी जंप मारने वाला है। वो कोई ना कोई और काम ऐड करेंगे, अटैच करेंगे। उनका भाग्य भी आगे जाने वाला है, बहुत बेस्ट है। कुल मिला के देखा जाए, जो ढैया समाप्त हुआ है कर्क राशि वालों के लिए, इनके लिए सोने पे सुहागा हुआ है, वरदान ही वरदान है, कोई अभिशाप नहीं आने वाला है। ये 5 जो बड़े बदलाव हैं, इनके लिए बड़ा सुकून लेकर, बड़ी शांति लेकर आएँगे, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 9th हाउस, पिता के स्थान पे, है ना? माता-पिता की सेवा करना शुरू कर दें। उनसे आशीर्वाद लें, कल्याण होगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, माता-पिता की सेवा करेंगे। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम स्वाहा चंद्रमसे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। आपके भाग्य के स्वामी गुरु हैं। अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, गुरु की सेवा कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स्वाहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।